फ्रेंड्स प्रोग्राम 30 मिनट में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, इनायतुल्लाह काशिफ साहब के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही। उम्मीद है कि आप खैर व खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी अपने इंतहाई अरूज पर पहुंच चुकी है। कल शब इंतखाबी मुहिम अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगी। सियासी उम्मीदवारान के पास, जमातों के पास अब घंटों के हिसाब से वक़्त मौजूद है। इस इंतखाबी मुहिम में हमारे सियासी कायदीन ने किस किस्म के मंशूर का ऐलान किया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के हवाले से क्या बात हुई, वोटर्स के साथ कायदीन का रवैया कैसा रहा, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। इसमें हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे कि किस पॉलिटिकल शख्सियत के पास ख़वातीन डेवलपमेंट का भी कोई प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़िला लिया के जो रजिस्टर्ड वोटर है उसमें 46+ ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर की हैसियत से मौजूद है। इतनी बड़ी तादाद को हमने नज़रअंदाज कर रखा है। आखिर इसका सबब भी हम अपने माहिरीन से जानेंगे। प्रोग्राम में अपने दोनों मेहरबानों को वेलकम करते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ इनायतुल्लाह काशिफ साहब आपसे करते हैं। इंतखाबी मुहिम है और इंतखाबात में आपको पता है कि लोग मिलते हैं, पुरानी रिश्ते बहाल होते हैं, दोस्तियाँ तरोताज़ा होती हैं, महफिलें जमती हैं और उम्मीदवारान अपनी हमदर्दियाँ निछावर करते हैं। वोटर्स के साथ प्यार और मोहब्बत की पींगें बढ़ाई जाती हैं, पुराने रिश्ते जो है वो ताज़ा होते हैं। ये आजकल गली मोहल्ले, कूचे बाज़ार, हर जगह का एक ही मंजर और एक ही फिल्म का सीन है। आपके साथ कोई ऐसी लव स्टोरी? बिल्कुल मलिक साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम 30 मिनट का बहुत शुक्रगुजार। और उसके बाद मैं सब यर्ज करूँगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हर कैंडिडेट जो है इलेक्शन के मौका पर या चाचा बना होता है, या मामा बना होता है, या भाई बना होता है, या सौत कज़न मसात, सारे रिश्ते जो है वो इलेक्शन के मौके पे जो है वो बहाल हो जाते हैं। और गली गली, मोहल्ला मोहल्ला जो है वो यही कहानी रिपीट हो रही है। और पूरे पाकिस्तान के तमाम कैंडिडेट जो है वो जिस शख्स को देख के मुंह साइड पे कर लिया करते थे, अब उसे ऐसे गले मिलते हैं, आसोत्र कितना बना पाए, हाँ ना लग पो, यानी ये अंदाज, ये स्टाइल, अवामी अंदाज जिसे हम कहते हैं, वो अपना के। और हमारे साथ भी जाहिर है हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा, इसी सोसाइटी का हिस्सा, इन्हीं गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं। तो ये लव स्टोरियाँ जो है आजकल आम है। मैं साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस मौके पे एक फ़ायदा होता है कि वो बिछड़े हुए ताल्लुकदार फिर अपनों को मिलते हैं जी, उनसे उनको गले लगाते हैं और उनसे बिछड़ने का करते हैं कि यार बिछड़ गए थे, शुक्र है, जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वोटर भी बड़ा आप समझदार है, वो भी ऐसे गले मिलता है ना, वो कहता है, वो अगर ये कहता है ना आओ सोदर जी, तो वो जोर से कहता है आओ मसाज जी, आओ मसाज जी, आओ मसाज जी। वो गले लगता है, पानी भी पिलाता है, और दिल में कहता भी है सोदर मैं तेरे को काम गिन के आया हमी, तू तो उम्र मैं को जड़ा है वो दर्द जले आवी। दिल में भी रखता है, चाय भी पिलाता है, दिल में भी होती है, गुस्सा अंदर अंदर पड़ रहा होता है, और वो इलेक्शन डे पे फिर सामने भी आ जाता है। फरीदी साहब, गाड़ियों के शीशे भी आजकल अप हैं या वो भी नीचे आए हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आप आज जो है ना, एक मैंने देखा है कि उम्मीदवारान जो है ना मार्केट में फिर रहे हैं इस वक्त, और ज़ोर शोर से फिर रहे हैं। इर्द गिर्द उनके जो उम्मीदवारान जितने भी मार्केट में फिर रहे हैं ना, उनके दाएं बाएं वो लोग भी मौजूद हैं जो हमेशा होते हैं। हमेशा वो लोग जो उनके टाइटल को बेचते हैं, उनके लिए नेक या बदनामी का जरिया बनते हैं। वो भी अब साथ उनके जो है ना साथ साथ चल फिर रहे हैं जी। तो मैंने देखा है कि जो इलेक्शन से पहले जो लोगों को सलाम नहीं करते थे,
आजकल सलाम का सिलसिला बड़ा अच्छे तरीके से जारी और सारी हो गया है। ये कब तक जारी रहेगा? ये 8 तारीख तक जारी रहेगा। 8 फरवरी के 4 बजे तक। अच्छा 4 बजे के बाद जी मोबाइल फोन ऑफ, तमाम चीजें पावर्ड ऑफ। वो हारने वालों ने तो वैसे ही बंद कर देने हैं, जी, उनके तो चलो मंजे उल्टे हो गए ना, वो तो उनकी समझ आती है। उनकी और समझ आती जीतने है। वालों के मोबाइल जो है जीतने ना, वो वालों- उनके सेक्रेटरियों के पास चले उनके जाते हैं। वो जो नंबर उनको दिए हुए हैं वो सेक्रेटरी के पास, कुछ दिन वो मुबारकबाद का सिलसिला वहां पे रहेगा, उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए ऑफ हो जाएंगे। और फिर 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 साल के फिर 1 साल पहले, 6 महीने 8 महीने पहले लिए। जी कभी कभी वो नंबर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद वो मुसलसल दिन रात खुला होगा। जी मसाल, जी सोत। अच्छा शेख साहब, आप और फरीदी साहब दोनों मायूस क्यों हैं? नहीं 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 नहीं, मतलब मायूस तो नहीं है, हम मायूस नहीं है। कि ये मायूसी नहीं है। भी ऐसे ही होगा। हाँ, ये हाँ। आइंदा इसलिए ऐसा होगा कि इस वक्त मैदान में जितने भी उम्मीदवार हैं जी वो कोई नए तो नहीं है, वही खानदान है, वही उम्मीदवार है। और वही रवैये हैं, यानी किसी खानदान का एक लम्हे का या एक छटांग का रवैया तब्दील हुआ आपको नजर आया है? एक बंदा ये बता दे, कोई एक कैंडिडेट आप मैदान में ले आए कि जो ये कहे कि मैं पहले रवैये से माजरत करता हूँ, मेरा मोबाइल फोन बंद होता था, ये मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ पब्लिक को, आइंदा नहीं होगा। आइंदा मेरा मोबाइल ऑफ नहीं। कोई एक किसी एक बंदे ने अवाम से माफी मांगी हो? नहीं, मायूसी की और वजह से पता कहते क्या है मरे साहब, मैं यहाँ मरे साहब हाँ। जी, ये गिला हुआ है, हाँ जी एक कैंडिडेट से ये गिला हुआ है कि तोड़े तो सही नंबर ही बंद होने, उनके से तो आपको पता था है वो इतने मसाइल होंदे, इतने मसाइल होंदे, 3 लाख दा हल्का ते हिक बंदा करने वाला होंदे, ओ मैं 800 ते 900 दफा जे लड़ी हारी काल सुना ते मेरा चेता चकरावे। इनायत काशिफ साहब, यहाँ मैं मलिक साहब आप और मुझे कह रहे हैं कि आप मायूसी की बातें कर रहे हैं। जी चलो मलिक साहब, पिछले दिनों एक कैंडिडेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप मौजूद थे, वहां मैंने तो ये गिला नहीं किया कि भी आपका नंबर बंद होता था, ये तो आपने बात की थी, मैंने तो पब्लिक की जो नुमाइंदगी की थी ना। तो फिर आज हम अगर ओपन फोरम पर ये बात कर रहे हैं तो आप हमें कह रहे हैं कि भी आप मायूस हैं। मैं तो इसलिए खुशगुमानी में का शिकार हूँ और खुशगुमानी कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अब पॉजिटिव चेंज आएगी। मतलब वो पॉजिटिव चेंज का जहाँ तक ताल्लुक है, अल्लाह करे वो आए, हम ख्वाहिशमंद हैं कि वो आए, लेकिन जमीनी हकायक अपनी जगह पर है मलिक साहब। जमीनी हकायक को बंदा उससे ना तो आंख बंद करके कह सकता है, कबूतर आंख बंद कर ले कि बिल्ली नजर नहीं आ रही है, बिल्ली मुझे नहीं देख रही है, तो ऐसा नहीं होगा। सही। ये वो बिल्ले हैं जिन्होंने झपटा मारना ही मारना है, इनकी हैबिट में, इनकी आदत में शामिल है। इलेक्शन जीतने के बाद जीतने वालों ने नजर को नहीं आना, हारने वालों से हमें वैसे उम्मीद कोई नहीं होती कि वो उनके। मैं एक उम्मीदवार को पिछले इलेक्शन पे 2018 के इलेक्शन पे मुझे दोस्त ने गिला किया कि हम हारे हैं, आप हमारे डाई हार्ड दोस्त हैं, आप जो है वो हमारे पास नहीं आए हैं। मैं और सुलेमान खान एडवोकेट साहब उनके पास चले गए, दिन के 1 बजे के जनाब उनके डेरे पे जाते हैं, उनको मिलाते हैं, उनसे अफसोस कर आते हैं। सही। वल्लाह खुदा की कसम है, इलेक्शन डे से वेरी नेक्स्ट डे उनको कहाँ होना चाहिए था, अपने डेरे पे मौजूद होना चाहिए। 46,000 वोट उन्होंने लिए थे, 46,000 को छोटा वोट नहीं है, 200 300 400 से हारे हैं यार आप। सही। चलो 300-400 से आप हारे हैं या हारे गए ये एक अलग बात हो गई, लेकिन 300-400 से हारने का ये मतलब नहीं है कि आपके मंजे उल्टे हो जाए। आपको तो मैदान में बैठना चाहिए। ना उसका बाप जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है वो मौजूद था, ना वो कैंडिडेट साहब का जो बेटे मेरे वकील दोस्त हैं वो वहां पर मौजूद थे। 3 घंटे वहां पर बैठे रहे, उनका छोटा भाई घर के अंदर मौजूद था। ये जहमत नहीं की कि घर के बाहर दरवाजे पे दहलीज पे मेहमान आए बैठे हैं। 4 दफा अंदर पैगाम किया कि वो फलां वकला साहबान आए बैठे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आप उनको मिलने। उन्होंने कहा जनाजा दे गया वदे आसी आके मिलसी हरा हुआ मैं तो कोई ना हरा। जब ये रवैये, अच्छा ये रवैये वो है जो ये नस्लों से इनके अंदर मौजूद है। अच्छा शेख साहब, फरीद साहब ये बताएं कि आज इस रवैये को तो हमने डिस्कस किया और इसकी जो डेडलाइन है वो भी आपने फरमा दी कि इसकी एक्सपायरी जो है वो 8 फरवरी की 4 बजे शाम तक है।
मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इंतखाबी रैलियाँ हो रही हैं, ये जो इकट्ठ होते हैं और सियासी शख्सियात उम्मीदवारान उन पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हैं, उनमें लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे तस्वीर शेयर होती हैं, ये जो इज्तिमात में शरीक वोटर्स हैं, क्या ये वाकई उन कैंडिडेट्स को जिनको समाअत कर रहे होते हैं, क्या ये उन्हीं के वोटर होते हैं? मलिक साहब, इसमें जो है ना वो वोटर्स जो है ना दो तीन तरह के होते हैं जी ये इसमें जो गैदरिंग में जो लोग होते हैं ना, ये दो तीन तरह के होते हैं। एक तो उनका वोटर होता है, ये मानने वाली बात जाहिर है। है उन्होंने बुलाया होता है। दूसरे लोग वो होते हैं जो लोगों को इकट्ठा होकर लोगों को जब इकट्ठ देखते हैं तो वो कहते हैं कोई यहाँ कोई वो हो रहा है, कोई जलसा और रैली, ये शुगल मेले के लिए आ जाते हैं देखने के लिए। इस इकट्ठ में ला महला खाने पीने का फिर एहतमाम भी होगा, जो आजकल होते हैं तमाम इकट्ठों पर जो सियासी इकट्ठ होते हैं। अच्छा, एक तो वो लोग भी होते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो उनके किसी न किसी तौर पर एम्प्लॉय होते हैं, उनके मरहूने मिन्नत होती है, फ्रेंडशिप होती है। फ्रेंडशिप अलहदा चीज है, मरहूने मिन्नत होना अलहदा चीज है। फरीद साहब, उसके लिए ये कहना हाँ जी कि एक वोटर होता है हाँ जी और एक विंगारू होता है। विंगारू जो लफ्ज है ना प्रॉपर, हाँ। उसको लेके चलते हैं ना। और एक खाने पीने वाले लोग होते हैं, एक वोटर हाँ जी, और एक विंगारू, और तीसरे खाने पीने वाले शुगली। ठीक हो गया ना। हाँ जी। अब विंगारू वो जो मंगाली के रह जाते हैं, हाँ जी, जैसे मंगाली के अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि इन इकट्ठ को देखते हुए क्या हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये सारे वोटर भी हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है कि ये सारे वोटर हैं। तीन हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया ना। एक इसमें पॉजिटिव ये है कैंडिडेट के लिए कि वो अपना जो शो है वो उसको पावरफुली अवाम के सामने रख देता है, और उससे जो एक अवाम का तासुर बनता है ना, अवाम इतनी बारीकी में नहीं जानते कि अगर 1 लाख का मजमा है तो ये वोट इसको कितना देगा, ये लोगों का कंसर्न नहीं है। शो ऑफ पावर से वो जो आम तासुर होता है, यानी वोटर में एक वोटर पुख्ता वोटर होता है, एक फ्लोटिंग वोटर होता है। इन रैलियों का, बड़ी बड़ी रैलियों का जो असर होता है वो फ्लोटिंग वोटर पे जरूर होता है। यानी आज अगर फर्ज किया किसी ने एक बड़ी रैली निकाल दी है तो उसके जहन में ये होता है कि यार इतने सारे लोग अगर इसके साथ हैं तो ये जीत रहा है। वो इलेक्शन से 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले निकाल दी जाती है ऐसी बड़ी रैली, ताकि जो फ्लोटिंग वोटर है वो अपनी राय डाइवर्ट हो, उसको मैसेज दिया जा सके। उसको मैसेज देते हैं मलिक साहब। एक साइलेंट जो वोट होता है ना, वो अपना आखिरी लम्हात तक जो है ना, अपना फैसला जो है ना आखिरी लम्हों में जाके करता है। अच्छा, आज हमें जो है ना राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब वो हमारे प्रोग्राम में इस वक्त शामिल हो चुके हैं, शेख फरीद हुसैन साहब इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, और सबसे अहम हमारे प्रोग्राम टॉप स्टोरी के इंचार्ज प्रोग्राम जावेद मोहम्मद दुरानी साहब, वो भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। उनको हम दिल की था गहराइयों से प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बिल्कुल वेलकम करते हैं, बिल्कुल। और ये असद सालार जो है ये भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। मुनीर अहमद खोकर साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, और हराज साहब भी हैं, मोहम्मद अकमल साहब भी हैं, मलिक सादिक जक्खड़ साहब, माहर अजीज साहब, कलीम खान लाशारी साहब, फरीद हुसैन साहब का जिक्र आपने फरमाया, मोहम्मद इमरान, रहमत अली साहब, चौधरी शाहिद इजहार साहब भी प्रोग्राम में शरीक हैं। इन सारी शख्सियत ये मलिक साहब, हम इन तमाम दोस्तों को जो है ना वो प्रोग्राम में शरीक होने पर हम इन्हें वेलकम भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो अपना कीमती वक्त जो है ना वो हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए उन्होंने निकाला है। बेशक हमारे लफ्ज टूटे फूटे हैं, हम कोशिश करते हैं कि लिया की आवाम की बात की जाए, लिया के मसाइल पर बात की जाए, लिया डिवीजन की बात की जाए, और अपने जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे औलाद, हमारे बच्चे, हमारे तमाम शहरियों के, आने वाली नस्लों के, उनकी बात की जाए। और उनको ये प्रोग्राम सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी नस्ल को, अपने लोगों को एक तरबियती सेशन भी कह सकते हैं इसको, और आगाही सेशन भी कह सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं। आप दोनों अहबाब की इजाजत से यहाँ पर मैं अपने इंचार्ज प्रोग्राम FM 89 के जावेद दुरानी साहब का इंचार्ज प्रोग्राम जावेद मोहम्मद दुरानी साहब से अब तो ये उनको दावत भी दूंगा कि वो हमारे फोरम पे आए और हमारे साथ मिलकर हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और हमारी रहनुमाई भी करें और हमारे साथ मिलकर हमारे फोरम पे चलें और
अच्छा, इस फोरम से जी। जो है हम सब इस्तेफादा करें। जी, इनायतुल्लाह काशिफ साहब और फरीद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने कैंडिडेट्स का जिक्र किया कि आजकल वो मोहब्बत निछावर करते नज़र आते हैं और इज्तिमात से खिताब करते नज़र आते हैं, पब्लिक को गले लगाते नज़र आते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो हमारे ज़िले का बुनियादी हक है, मतलब फिर आप दुखती पे रात नहीं आज नहीं, मुझे तो आप मुझे ये दुखती बताएं, रग नहीं, आज आपने ये तय किया हुआ है कि आज आपने हमारी हर दुखती रग पे उंगली नहीं पाँव रखना है? नहीं दुखती रग नहीं, नहीं है। इनायत काशिफ साहब देखे ना, आज 5 तारीख है ना, हाँ जी, पहले तो हम यौम यकजहती कश्मीर भी ये प्रोग्राम के में शामिल है। ठीक है। ये अच्छा, तो सवाल भी आज शामिल है। 5 तारीख है, 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन डे है, 5 तारीख गुजर गई है। गुजर गई है। हाँ जी। बाकी बचे हैं 2 दिन, जी 6, 7, बस। 8 को तो इलेक्शन है ना, 2 दिन। हाँ। मलिक साहब ये चाहते हैं इन 2 दिन में हम उम्मीदवार जो बने हुए हैं हमारे यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों पे, उनके बस वो कर दें। नहीं, हम तो ये अपने ही हम उम्मीदवारान से बात नहीं कर रहे, हम आपस में बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं और उन अपने साथियों और अहबाब की बात कर रहे हैं जो हम जैसे सफेद नहीं, मलिक साहब जो ने घर क्लास से मलिक साहब ने आज तय किया हुआ है कि हर दुखती पे वो हाथ पे हाथ नहीं रखना, आज हर दुखती पे पाँव रखना है। हाँ, नहीं, क्योंकि आज ऐसे- नहीं, आज मलिक ऐसे साहब के करते- अंगूठे में पेन भी है ना, इसलिए वो पाँव रखना चाहते हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ, डेवलपमेंट की बात कर रहे मैं थे ये आप। आपसे जानना चाहता हूँ कि टिकटों की तकसीम से पहले तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी बोर्ड्स ने लिया के तमाम कैंडिडेट्स जो दरख्वास्त दहिंदगान थे उनकी जी। जमातों के टिकट के लिए उनके साथ एक मशावरत की। बिल्कुल कोई शक मशावरत के बाद जो पार्टियों की जो बाडियां हैं, जिले बाडियां हैं, उन्होंने अपने डोमेन में अपने कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग की। जी बिल्कुल। अब मेरे ज़िले के जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं। मलिक मैं साहब, ये सवाल नहीं कर रहा मलिक साहब, कि आपकी बात ठीक है, इन बजाय सारी शख्सियात, इन सारी सियासी पार्टियों के सातों कैंडिडेट्स ने जो ठीक है ना जी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की हद तक इन्होंने कोई अगर आपको एजेंडा दिया है मलिक साहब, या आपके नोटिस में है, सच्चाई ये है, सच्ची बात। हाँ जी, सच्चाई ये है मलिक साहब, जी जितने हमारे पास उम्मीदवारान हैं, हाँ जी, जितने उम्मीदवारान हैं, वो बिला किसी पार्टी के, जी बगैर आजाद तमाम जुमला 2 शख्सियात ने पेपर वर्क किया है, एक बाबर खिदरान ने जी और एक अंजम सहराई ने, आम आदमी ने। ठीक 2 लोगों ने पेपर वर्क किया है, जिसे पेपर वर्क कहते हैं कि यार ये जरूरत है, 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 अपना ठीक माफी है। ज़मीर बयान अपना किया। माफी ज़मीर बयान किया कि अगर हम आ गए तो हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, और ये भी लिया कर की देंगे। बात की है। और लैया की बात की उन्होंने, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बाकी जितने उम्मीदवार हैं, सबका फोकस एक ही है कि जीतना कैसे है। किसी ने ये नहीं कहा कि यार जीत तो वैसे भी जाना है, जी चलो हम जीत के लिए मैं अपने ये अहदाफ मुकर्रर कर देता हूँ। हाँ जी, ये मेरे 8 अहदाफ हैं। जी मैंने लिया का जो है ये राब्ता सड़कात बनवानी है, मैंने MMA रोड बनवाना है, मैंने फलाना फलाना काम करना है, मैंने असेंबली में जाके जो है वो फलां कानून पास करवाना है, इसकी बड़ी ज़रूरत है हमारे इलाके के लिए, मैंने दरिया सिंध की जो कटाव की वो है उसको ख़त्म करवाने के लिए मैंने काम करना है। किसी भी उम्मीदवार ने जी अपनी प्रायोरिटीज़ का इजहार इस हवाले से नहीं किया। सबका फोकस ये है कि मैंने जीतना है। जीतने के लिए उन्होंने अवाम को क्या दिया? गालम गलौज। जीतने के लिए क्या दिया? इल्ज़ाम। जीतने के लिए क्या दिया? जज्बाती तकरीरें। वो दानश्वर जो स्टडी सर्कल का हिस्सा हुआ करते थे, आजकल उनकी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तकरीरें मौजूद हैं, मैं सुन के हैरान होता हूँ। गालम गलौज के अलावा कुछ नजर नहीं आया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है जी कि एक दानश्वर के मुंह से अगर मैं गालियां सुन रहा हूँ तो मैं दानश्वरी कहाँ बढ़ गई है? फिर इल्जामात हैं, अफवाहें हैं, इल्जामात, जज्बातियत अफवाहें, है। जज्बातियत। हम्म, ओ भाई, मेरे बात सीधी सी है, मुझे ये बताएं कि आप 2024 में मेरा वोट ले रहे हैं, उसके बदले में मुझे आप क्या देंगे? मेरे मोहल्ले की सड़क को ठीक करवा देंगे? क्योंकि मैं अगर लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर मजबूत होती जी तो फिर मैं आपसे ये तकाजे ही ना करता। ऐसे- फिर मैं आपसे तकाजे करता कि असेंबली के अंदर इस कानून की जरूरत है, इस कानून की जरूरत है, इस कानून की जी, जरूरत है, मैं शौरी लेवल पे वहां पे बात करता। अब क्योंकि मेरी तमाम तर तकालीफ का ठेका आपके जिम्मे है जी कि आपने ही वो तकालीफ मेरी दूर करनी है, मेरे सेवरेज का सिस्टम आपने ठीक करना है, मेरी सड़कों को आपने ठीक करना है, मेरे काते रोड को आपने ठीक करना है, हाँ जी, मेरे टैक्सेस को आपने कम करना है, अस्पतालों को ठीक अस्पतालों करना है। को आपने ठीक करना है।
तमाम तर जिम्मेदारियां आपने अपने कंधे पे जो ली हुई हैं, तो मैं भी तो आपसे यही तवक्कुआत करता हूँ ना फिर। जी ऐसा। और किसी उम्मीदवार ने अल्लाह के फजल से ना डेवलपमेंट पे कोई काम किया है, ना कोई बात अच्छा, की है, ना किसी एक मलिक साहब फरीद हाँ साहब, जी। मैं शेख साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए और आपसे भी इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा, और उसके साथ एक और अब मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप ज़ाहिर फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं। आपको पता है कि गंदम का ये सीज़न जारी है। गंदम की फसल अप्रैल में मई में पकनी है, ठीक जी है। आजकल उसकी बुआई मुकम्मल हो चुकी है, अब उसकी जो परवरिश है उसका सीजन है। गंदम की जब काश्त हो रही थी तो डीएपी खाद लोग मारे मारे फिरते थे। जब उसकी उगाव हो गया तो फिर लोगों ने यूरिया की तलाश शुरू कर दी, और आजकल गवारा की तलाश है, ठीक ऐसे है। है। हर बोरी लिया के उस किसान ने जिसका वोट लेने के लिए हमारे उम्मीदवार उनके दरवाजों पे दिन को भी जा रहे हैं और रात को भी जा रहे हैं, ठीक है। आपको मैं अर्ज करता हूं कि 1 अरब रुपए से जायद सिर्फ ये 1,000 बोरी जायद कीमत पर हमारे किसानों की जेबों से निकाल ली गई है। हमारे किसी उम्मीदवार के जबान मुबारक से इस इतनी बड़ी जो ओपन, इसको डकैती कहेंगे, जेब तराशी कहेंगे, क्या कहेंगे, नजायज मुनाफाखोरी कहेंगे, इस पे कोई बात आपने सुनी देखी? मलिक साहब जी जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट का मैंने जितने भी अब तक उम्मीदवारान हैं उन्होंने जो पब्लिक फोरम किए हैं, जो कट किए हैं, जो उन्होंने अपने इंतखाबी जो मुहिम है उसमें जो कार्नर मीटिंग की हैं, मैंने किसी भी उम्मीदवार के मुंह से जिला लिया और अपने हलके उस हलके की जिसका वो उम्मीदवार है उसके डेवलपमेंट के लिए कोई भी मैंने उसका विजन नहीं सुना अब तक। जी जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें जिस तरह इनायत काशिफ साहब ने कहा है कि भी 2-3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ के मसाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के खात्मे की बात कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज जितने भी हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं ना, फिर साहब ये तो अच्छा, वो बात है सुने ना, बड़ी ये सियासी वो बात है कि मैं अगर बन जाऊंगा तो यूं करूंगा। हाँ जी। ओ भाई आप अच्छा, बने या ना बने, उसके आप बाद पब्लिक के लिए तो हाँ जी, उसके बाद मलिक साहब आपने सवाल किया है जी कि ये जो इशू, खाद का इशू, ये एक इशू बुआई की से बात है। लेकर उसकी कटाई तक किसान मसाइल का शिकार ही रहता है। अच्छा, इसमें अपनी फसल जो भी फसल उगाता है ना, उसके उगाने से लेकर उसके काटने तक। अच्छा, आप जिस तरह गंदम का इशू है ना, इसी तरह आप गन्ने के काश्तकार का भी इसी तरह इशू है। जी अच्छा, जब वो उसका गन्ना तैयार हो जाता है, जब मिल की तरफ वो भेजना शुरू करता है तो उसको रेट के मसाइल हो जाते हैं। जो उसके ज़राई मदाखिल हैं वो महंगे दामों मिलते हैं, जब उसका माल तैयार हो जाता है फिर उसको सस्ते दाम में उससे खरीद कर लिया जाता है। ये उसके साथ सबसे बड़ा जुल्म है। अच्छा, अब जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, किसी उम्मीदवार ने इस दौरान जब गंदम की खरीदारी का सीजन था, डीएपी का, कोई भी, मैं पार्लिमानी सियासत करने वाले जितने भी हमारे इस वक्त देखे ना, 128 दरखास्तें थी ना तमाम 7 हल्कों पर ले जाके, 129 दरखास्त दहिंदगान में से कोई एक बंदा भी रोड पर किसान के साथ खड़ा होकर एहतजाज नहीं किया। उसका ना फेसबुक इस बात की गवाही देता है, ना ऑन ग्राउंड उसका कोई ऐसा वर्क है, मीडिया उसकी गवाही देता है, और ना ही डिप्टी कमिश्नर दफ्तर जो है वो उसकी गवाही देता है। अच्छा, अब जब वो वोट के लिए तो उसके पास वोट मांगने के लिए टाइम निकल आया है, अपनी हार जीत के लिए वो दर दर पर जा रहे हैं। हाँ जी, एक एक वोटर्स के पास जा रहे हैं, इकट्ठ कर रहे हैं, अखराजात कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो ये हैरान हूँ मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के अखराजात भी अनाउंस किए हुए हैं कि हर उम्मीदवार अपने हल्के में ये इलेक्शन अखराजात इतने कर सकते हैं। मैं तो इनके काठे और उन पर अखराजात देख के हैरान हूं कि ये अखराजात तो उससे कई गुना ज्यादा है। जी ऐसे। अच्छा, इस पर ना हमारा डीआरओ जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है वो उसका एक्शन है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त नुमाइंदा तो वही है ना, ना जो है हमारे जो आरओज हैं उनका कोई अपने हल्के के उम्मीदवारों के ऊपर कोई ऐसा एक्शन है, ना ऐसे कोई जुर्माने हैं, ना उनको शटअप कॉल है उनकी तरफ से, ना कोई उनको नोटिस है, ना कोई उनको ये है। मैं समझता हूं कि मलिक साहब ये पता नहीं किधर जा रहे हैं हमारा मुआशरा और हमारे तमाम इदारे किधर जा रहे हैं। ये नूरुलैन शहजादी बेटी ने सवाल किया है आपसे कि किसी उम्मीदवार ने ओवरऑल महंगाई पर भी बात नहीं की।
कि लोग, कम आमदनी वाले लोग जो है अशिया खुर्दनोश खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, प्राइस लिस्ट और इस होती है, वक्त और मलिक साहब हमारे खरीदारी जितने और भी भी होती है। उम्मीदवार है ना, जी, उनका टारगेट पता क्या है? क्या उनका टारगेट ये है कि मैं किस तरह जीतूंगा। अच्छा, मुझे अभी से लोग पता चला, सुन रहे हैं? लोग जिंदा रहेंगे तो आप जीतेंगे। मुझे अभी से पता चला है मलिक साहब, अभी से पैसा तकसीम होना शुरू हो गया हल्कों में। नई बात सुने जी, ये पहली दफा तो नहीं होगा मलिक साहब, अभी से शुरू हो गया है। आप बेखबरी तो ऐसे दिखा रहे हैं मलिक साहब नाजरीन को, जैसे आपको अंदर की बात का पता ही ना हो। मलिक साहब कौन सा उम्मीदवार है जो आखिरी रात में, आखिरी 48 नहीं, आखिरी रात को अभी तो 2-3, मलिक साहब आपको पता है ना कि यहाँ पोलिंग भी खरीदे जाते हैं। ये शेख साहब बात आपकी दुरुस्त है कि जब हमारे नुमाइंदों का विजन नहीं होगा, उनका एजेंडा नहीं होगा, हाँ। उनका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और अपने हल्के की तामीर और तरक्की के हवाले से कोई विजन नहीं होगा, तो फिर ये शॉर्टकट्स तो तलाश किए जाएंगे। कोई इसमें कोई अभी दूसरी बात नहीं है। मलिक देखें ना, साहब, वो वोट का रेट मुझसे आपने नहीं पूछा कितना लगे है। रेट मैं नहीं पूछता, क्योंकि रेट जो है वो जिन्होंने लेने हैं और जिन्होंने देने हैं वो पूछेंगे। मैं तो आपसे ये पूछूंगा कि जो हमारे, मैं अभी हम खाद की बात कर रहे हैं, वो खाद, उसके बाद देखें ना मलिक साहब, महंगाई की बात कर रहे देखें मलिक हैं साहब जी। आज या जितना भी अरसा गुजरा है, इस अरसे के अंदर ये कैंपेन को तकरीबन 40-42 दिन तो हो ही गए हैं ना, बाकायदा तो तकरीबन 1 महीना से ज्यादा है। एक महीने से ज्यादा सियासतदान तो कभी रुकता नहीं है, रुकता नहीं वो है। तो चलो बाकायदा इलेक्शन कैंपेन में आए इनको, हाँ जी, और ये जो बुआई हुई थी ये हुई थी नवंबर में और जी, दिसंबर में। हाँ जी, जी, ऐसे सितंबर में शुरू हुई, नवंबर और दिसंबर इसका पीक था, हाँ, ऐसे ही है ना। हाँ। जनवरी और फरवरी में, इसका मतलब ये है कि हम 4 महीने से इस मुसीबत का शिकार है। तो अब नवंबर, दिसंबर, इनायत जनवरी काशिफ और साहब, फरवरी। आप उससे पूछे ना कि भी हमारे जो सियासतदान जो इस वक्त मैदान अमल में है उस वक्त क्यों नहीं आए। नहीं, ये एक सवाल है ना, ये ये भी एक सवाल है। हाँ, और उससे बड़ा ये देखे सवाल- ना, मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं आए थे। जी। उस वक्त वो गो की कैफियत में थे, इलेक्शन होते या नहीं होते। अगर इलेक्शन होने का उनको यकीन होता तो वो फिर अवाम के साथ खाद इशू पर बाहर होते। नहीं, अब क्यों चलो खामोश अब है? आ जाते यार, अब आप भी तो अब अब हमारे तो का वो इशू दूसरे है। चक्कर में है ना, अब तो नहीं, अब अपनी तकरीरों नहीं। में क्यों नहीं मुतालबा कर रहे? देखे ना, अगर एक आदमी किसान के फोरम है ना यहाँ, बिल्कुल है, अगर वो एक आदमी यहाँ पर मैदान अमल में आता, उतरता, कहता कि भाई मैं खड़ा हूँ आपके साथ, मैं खाद महंगी नहीं बिकने दूंगा, वो डीसी ऑफिस के बाहर जाके धरना देता। इंतजामिया कहाँ है, वो एसी ऑफिस के बाहर जाके धरना देता आवाम के साथ, तो क्या उसके वोटर में कमी होती या वोटर बढ़ता उसका? बढ़ता। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, उसमें और बात है ना सर, ये सलमान खान उसमें और बात है। उसमें अगर वो अब देखे ना, खाद जो महंगी मिल रही है लोगों को, खाद देने वाले जो महंगी करके बैठे हैं, वो तो उनके वो है ना फैसिलिटेटर है सारे, फरीदी साहब, वो तो उनके ऊपर खर्चा करने वाले लोग हैं। खाद से एक बड़ा इशू, मैं उस पर जरा आप बात कीजिए। ये खाद तो गंदम एक को लोकल इशू हो गया ना। लोकल इशू हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जो पानी लगाने वाला इंजेक्शन, वो स्कैंडल है, उस पे किसी ने बात नहीं की, जो इंसानी जिंदगी को तबाही की तरफ लेके जा रहे थे। बस हमारे जो इश्यूज है ना, हमारे जो आवाम के इश्यूज हैं, वो जी। इनके पेश नजर है ही नहीं। यही बात सुलेमान इनके साहब पेश- कर रहे हैं। हाँ सर, लोकल लेवल पर अवामी मसाइल पर कैंडिडेट्स का मंशूर होना चाहिए था, जी, बट अवामी लेवल पर भी कहीं भी अवाम का सवाल जवाब नहीं हुआ कैंडिडेट से। वो नहीं है जो ना इनके विजन हमारे। अवाम का है हाँ वही जी। विजन कैंडिडेट्स का होना चाहिए था। वो कहते हैं लेकिन बदकिस्मती है, वैसा है ही नहीं। वो नहीं है ना, मैं यही तो वो ये इश्यूज उनके नहीं है मलिक साहब। अब ये देखे ना, जितने भी उम्मीदवार हैं जी, उनके पीछे उनके ऊपर खर्च करने वाले लोग कौन है? मैं आप है, जाहिर है वो जो वही माफियाज हैं। वो माफियाज है ना, वो माफियाज हैं। वो या तो वो रियल एस्टेट वाले माफियाज हैं या महंगाई करने वाले माफियाज हैं। बिजनेस एम्पायर वाले हैं। बाहर ये बातें तो दुरुस्त हैं, मगर इस सारी के अमल में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पब्लिक के पास जा रहे हैं। अब पब्लिक की ये जिम्मेदारी बनती है, मगर पब्लिक शायद इसी ज्यादा पूछती होगी कि खौफ का माहौल उगता होगा कि बाद में कोई इंतकामी कार्रवाई का निशाना न बनाया जाए। ये चूंकि इनके भी वो कहते हैं ना, हाथ होते हैं। वो वसाइल तो होते हैं ना, लामहदूद होते हैं वसाइल। अच्छा, ये भी तो इसलिए इनके दो वजूहात है जो हमारे ये उम्मीदवारान हमारे इश्यूज पर बात नहीं करते। इसकी दो वजह है। एक तो जो हमारे मसाइल को क्रिएट करने वाले लोग हैं
वो इनके पीछे फैसिलिटेटर है। नंबर 2, इन मसाइल को एड्रेस करने वाले जो लोग हैं वो जिला इंतजामिया है। ये जिला इंतजामिया से भी सामने नहीं आते ना, जिला इंतजामिया के खिलाफ नहीं खड़े होते, क्योंकि जब अगर ये जिला इंतजामिया के साथ सामने खड़े होंगे तो फिर वो जिला इंतजामिया भी तो अपना करैक्टर अदा करेगी ना, फिर हार जीत में अपना रोल नहीं, इंतजामिया का कोई रोल नहीं है, मगर बात यह है कि इंतजामिया की नाराजगी हो सकती है कि अगर इंतजामिया पे आप तनकीद करेंगे तो इंतजामिया की नाराजगी होती है। मलिक साहब रोल भी है, ये ना मसूद इलाही मलिक साहब फरमाते हैं और बड़ी जबरदस्त बात की है इन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। खाद जेली और महंगे बीज, दीगर अजनास सस्ता और मयारी इलाज कहीं भी मैसर नहीं। अवाम की नुमाइंदगी का दम भरने वाले, ये फिक्रा बड़ा मानीखेज है, अवाम की नुमाइंदगी का दम भरने वाले और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आते। तो यही बात तो मैं कर रहा हूँ, यही बात है जी, ये और यही रोना है, यही रोना है और यही रोना है कि ना सियासतदान नजर आते हैं। जब पार्लिमानी क्लास हमारी बात नहीं करेगी इंतजामिया के सामने जी, तो फिर कौन करेगा? पार्लिमानी क्लास से मुराद ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है, पार्लिमानी क्लास से ये कोई न हमारा दोस्त समझे कि हम सिर्फ उस आदमी को मुखातिब हैं जिसके पास MP और MLA का टाइटल है। मलिक साहब, हर वो आदमी पार्लिमानी क्लास का रुकन है जिसके पास पब्लिक ने अपने एतमाद से उसे नवाजा है। बिल्कुल, वो पार्लिमानी क्लास है, वो पार्लिमानी क्लास है। जाहिर है मलिक साहब। हाँ जी, नहीं, जो इलेक्शन में एक दफा आ जाता है वोट ले लेता है, वो पार्लियामेंट क्लास में आ गया, चाहे उसने 200 वोट लिए, चाहे 400 वोट लिए, चाहे 1000 वोट लिए, तो फिर ये अलग बात है। वो उन लोगों की आवाज बनना चाहिए ना जिनका मैंडेट वो लेता है। यार ये बताए ना, अच्छा आप ये मसूद इलाही मलिक साहब ने आपसे सवाल किया है, हाँ जी, कि आम आदमी की फलाह नुमाइंदों की तरजीह पर कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो अगर कहीं होती ना, देखें ना, अगर फलाह की बात उन्होंने की है ना, अस्पताल DHQ लिया में, DHQ लिया कौन सा वार्ड? CCU वार्ड में जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनको नाम दिया जाता है, दिल का वार्ड है। और वहां जो इंजेक्शन है पानी वाले जाली 2 नंबर, वो असल इंजेक्शन चोरी होके मेडिकल स्टोर पे चला जाता है, वहां से 2 नंबर सेल होके वार्ड में आ जाता है। जब वो आता है और पकड़े गए मुलजमान, MS की मुद्दत में FIR हुई और उसके बाद तो उसके बाद मुझे बताया कि भी कौन से हमारा जो उम्मीदवारान इस वक्त मैदान अमल में, चाहे वो आम आदमी क्यों नहीं है, आम आदमी को तो बात करनी चाहिए थी ना कि भी वो आम आदमी भी उसी DHQ अस्पताल के CCU वार्ड में जेर इलाज भी रहा है। तो फिर उन्हें तो ये आवाज उठानी चाहिए, भाई ये पकड़े गए हैं तो इसका क्या आपने। आम आदमी तो खुद बीमार थे, तो मलिक साहब वो आम आदमी तो हमारी बात करे ना, उन्होंने भी तो अपनी इस सारी कैंपेन में ये बात नहीं की ना, वो जिला इंतजामिया से बात करते हैं। चलो यार, खैर आम आदमी का ये है कि आम आदमी ने बाकियों से तो बेहतर काम कर लिया ना, ये तो है ना। चलो एक इशू पे उन्होंने काम नहीं किया, अगर 99 इशू पे उन्होंने काम किया है और एक इशू पे काम नहीं किया तो हम उनको सारा डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, ये बात हमारा उनसे मुतालबा बनता है। और ये हमारा उनसे देखा ना, हमारी सियासी जमातें जितनी भी हैं उनके उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं सारों के जी। कोई एक बंदा कह सकता है कि भी इस जो बर्निंग इशू है इस पर मैंने फलां के साथ कोई बात की है। अच्छा, एक भी उम्मीदवार आपको ये नहीं बता सकता। अच्छा, बड़ी मजेदार बात ये है, मसूद इलाही मलिक साहब फरमाते हैं, एक पार्लियामेंटेरियन से मैंने 15 साल कबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारे के क़याम के लिए कहा, मगर वो मुतालबा आज तक जूं का तू मौजूद है। ये पूरे जिले का मुतालबा है जी, किसी एक शहर का नहीं है। मैं इसलिए तो मैंने इस कमेंट को शामिल किया है। काशिफ साहब, यहाँ इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक और भी इशू चल रहा है। वो क्या चल रहा है आप ये देखें, एक कंपनी है, वो कंपनी हमारे यहाँ जितने भी, चाहे वो हॉस्पिटल है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो कंपनी उनको जाली सर्टिफिकेट दे देती है कि इनका जो फुजला है ये हमारी गाड़ी लेकर जाती है। अच्छा, वो जाली सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं और वो फुजला पता है जितने भी आप DHQ के सामने जाए ना, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। अच्छा, वो फुजला कहाँ आपको मिलेगा? वो फुजला आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की बैक साइड पे।
या वहां पे मिलेगा, या फिर शुगर एक और जगह भी है, हाँ वो है कि जहाँ पे ये जो पैरामेडिक स्कूल है, हाँ जी, उसके साथ आगे एक डंप बना हुआ है, हाँ जी, वहां पर सारे अस्पताल का कचरा वहीं पे होता है। वहां भी होता है और महकमा खुराक के साथ भी होता है। और ज्यादा जो है ना सर जी, चूंकि वो हॉस्पिटल, अच्छा मलिक साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल सारे वही वेस्ट है मैनेजमेंट की बात मसूद अली मलिक साहब ने की है जी। आपको यकीनन आपके इल्म में होगा कि एक बड़ा डंप लिया में कई मुरब्बे जमीन वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से हायर की गई थी। एक कंपनी को एक एमएलए ने अपना एक प्लाट, एक जगह वो दी थी उनको कि जनाब यहाँ पे आप डंप किया करें, और वो फिर शहबाजाबाद में कुछ जगह है वहाँ डंप होता है। अच्छा, मगर बात यह है कि कोई ठोस तो नहीं है ना जी। अब चौकाज़म का क्या करेंगे, फतेहपुर करोड़ चुबारे का क्या और करेंगे, उसमें अरबों रुपए की लेन देन हुई थी। कोट सुल्तान नहीं, अरबों का तो बजट नहीं है हमारे पास। बाहर एक मसला है। और अगर आप करप्शन की निशानदेही करें तो करप्शन हमारे ऐसे इशूज हैं जिनकी वजह से हमारे मसाइल बढ़ चुके हैं। सही। हमारी सेहत का मसला, सफाई का मसला, सीवर का मसला, गंदे पानी के निकासी का मसला, ज़ेर आब मीठे और साफ पानी का मसला, ये सारी वो मुश्किलात हैं जो हमारी ज़िंदगी की, इज्तिमाई ज़िंदगी की जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, उनमें ये गैर मामूली रफ्तार के साथ इजाफे का ज़रिया बन चुके हैं। ऐसे ठीक है ना जी। हमारे आज के प्रोग्राम का तकरीबन वक्त ख़त्म हुआ, मगर मैं उससे पहले चाहता हूँ कि आज 5 फरवरी जो है, 5 फरवरी का जो दिन है, इस दिन के हवाले से अब्दुर्रहमान फरीदी साहब आपके पास क्या जो है मालूमात हैं कि हमारी किन सियासी जमातों ने, सियासी शख्सियात ने कोई रैली निकाली, कोई जुलूस निकाला, या आज दिन की क्या मसरूफियत रही है सरकारी तौर पर या अवामी सतह? मैं सब सरकारी तौर पर तो प्रोग्राम हुए हैं, रैली भी निकाली गई है और सेमिनार भी हुए हैं। उस प्रोग्राम में हमारे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है और वहाँ तकारीर भी हुई हैं, वहाँ जो है ना टेबलो शो भी पेश किए गए हैं। तो उनकी काविश तो उनको सराहते हैं हम। और उन्होंने योम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपने मकाला भी पेश किए हैं। ठीक है। तो उस तकरीब में हमारे डिप्टी कमिश्नर लिया जो है वो मेहमान खसूसी थे और उनके साथ हमारे दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तो एक तो ये प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने रैली भी निकाली है और सेमिनार भी किया है। बाकी जहाँ तक आपने सियासी जमातों के हवाले से बात की है, तो मेरे तो इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी भी सियासी जमात ने कश्मीर के हवाले से कोई ऐसी रैली निकाली हो या इजहार यकजहती का प्रोग्राम किया हो। हमारे सियासी जमातों के पास आज नहीं, उनके पास 8 फरवरी तक तो टाइम ही नहीं है ना। 5 फरवरी के हवाले से कोई मसरूफ टाइम नहीं था, क्योंकि वो सारे इंतखाबी मुहिम में शरीक है। शेख साहब, आपके नज़दीक कोई हमारी सियासी शख्सियात में से किसी ने कोई मसरूफियत किसी की 5 फरवरी के हवाले से हुई हो? आज जगह जगह सियासी जमातों के पिंडाल लगे हुए थे जी, और वहाँ पर उनकी अपनी सियासी तकारीर, इलाकाई तकारीर जारी और सारी थी। किसी भी उम्मीदवार ने वो क्या कहते हैं, खोटे मुंह कहते हैं, खोटे मुंह रस्मी वो कहते हैं ना, वो एक मुंह से एक जुमला ऐसा निकालना, चलो बनावटी, वो भी फोटे, पता क्या वो बार मैं बोल रहा हूँ, वो जुमला बार उन्होंने कोई बात कहीं पर कोई नजर नहीं आई। किसी एक कारकुन ने भी आज बड़ी बड़ी सुनाए शहर में रैलियां निकली हैं, ठीक है, हाँ जी, वो हम उनका नाम नहीं लेते क्योंकि सियासी तौर पर मामला उलट पुलट हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है, किसी ने वहां पर कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी मजालिम के हवाले से कोई बात नहीं की। अच्छा, वो जो जिन्होंने आधे घंटे का जुम्मे के दिन वो एहतजाज करवाने का सिलसिला शुरू किया था, उनके आजाद उम्मीदवारों के साहब, मैं आप यहाँ से एक और बात करता हूँ। हाँ जी, हमारे जितने भी उम्मीदवार इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं जी, किसी से आज पूछ लें कि उसे 5 कश्मीर का डे याद था, 5 फरवरी याद था या नहीं याद? हाँ, नहीं, उसे जब छुट्टी याद है तो फिर 5 फरवरी का दिन सारे छुट्टी आपके लिए, हमारे लिए है। उम्मीदवारों को कोई याद नहीं है सिवाय अपने, उन्हें सिर्फ नजर आ रहा है मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ। उनको सिर्फ अपने सियासी प्रोग्राम याद है। हाँ, कि आज इतनी जगहों पे जाना है, बस ये उनकी डायरी होती है, वो मतलब वो लिखी होती है, साथ एक हरकारा होता है, वो याद कराता है कि आज 9 बजे इधर जाना है, 10 बजे इधर जाना है, 11 बजे इधर जाना है।
12 बजे इधर जाना है और रात के 2 बजे जाके फिर पैसों की गठनें खोलनी है। कौन कौन से पोलिंग एजेंट को कितने कितने पैसे पकड़वाने हैं, वो अखराजात होते हैं ना जी, जाहिर है वो जो भी अखराजात होते हैं जी। गुलाम रसूल असगर साहब आपको सलाम कह रहे हैं जी। और वालेकुम प्रोग्राम की सलाम। भी उन्होंने तारीफ की है। वालेकुम सलाम। उनका बहुत शुक्रिया जी। गुलाम रसूल असगर साहब बहुत शुक्रिया। मलिक हसनैन अहमद जूता साहब भी प्रोग्राम में शरीक हुए माशाल्लाह। और अदील खान साहब भी प्रोग्राम में शरीक हुए, उनके हम मशकूर हैं। उसके बाद सलमान खान चानी, हैदर अली साहब भी प्रोग्राम में शरीक हुए। और देखिए कोई दोस्त को मने साहब मेरे पास कमेंट जो है ना वो शो नहीं हो रहे हैं, तो थोड़े शो हो रहे हैं। मैं आप देख लें कोई ऐसा दोस्त रह ना गया हो ताकि जी। इनायतुल्लाह काशिफ साहब सियासी मसरूफियत तो डेफिनेट ये है कि वो चलती रहती है और 8 फरवरी उसका अपने अंजाम और पीक का दिन होगा। लिया का 46% जी खवातीन पे मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड 46 प्लस सही। वोटर लिस्ट जो ज़िला लिया की है उस लिस्ट में 46% से ज़ायद जो है वो खवातीन है। सही। इस बड़ी तादाद को आज हमारी लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने नज़रअंदाज कर रखा है। बिल्कुल मेरे साहब मजबूरी तौर पे चले आप कह सकते हैं कि रस्मी तौर पे हमारे जो सियासी शख्सियात हैं वो कोई वादा कर रहे होंगे, कोई बात कर रहे होंगे, मगर किसी भी पॉलिटिकल लीडर की जानिब से, उम्मीदवार की जानिब से खातीन की डेवलपमेंट के हवाले से कोई जुमला नहीं। मौलाना साहब अगर आप नेशनल लेवल की बात करते हैं तो क्राइटेरिया अलग होगा। लिया की बात करते हैं तो लिया में बैठे मौलाना साहब लिया में जहाँ तक बात है, लिया में कोई खवातीन के हवाले से बात नहीं हुई है। एक उम्मीदवार है लिया में जो खुलेआम इलेक्शन लड़ रही हैं और जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ रही हैं, एक खातून है, ठीक है। पजीराई उनकी भी हो रही है, जाहिर है एक खातून है और वो कैंपेन में खवातीन की डेवलपमेंट की बात सिर्फ वो कर रही है। इसके अलावा मजाल है जो किसी ने खवातीन की डेवलपमेंट के हवाले से ये कहा हो कि हम खवातीन यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाएंगे, अलग से खवातीन की यूनिवर्सिटी की जरूरत है। मगर साहब आप यकीनन जानते हैं, ये अब हम सब के इल्म में है, सबसे ज्यादा लाहौर के बाद अगर तलबा मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो वो आपके जिले से जा रहे हैं। हर साल 100 कम अज कम, ठीक है। अगर आप उन्हीं तालिब इल्मों के लिए यहाँ पर एक टीचिंग अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज बना लेते हैं तो आज कितने पराफ, यानी पराफ एक साल को और उसके सेशन को हम कहते हैं, आज आपके पास कितने सेशन होते और आप कितना उनसे मालियाना वसूल कर रहे होते और कितनी डिग्रियां आप दे चुके होते, कितने अखराजात वो जो आप हॉस्टलों में गुजार रहे हैं और उसमें गुजार रहे हैं वो बच जाते हैं। अच्छा उसमें आपकी बच्चियां, खास तौर पे आपकी बच्चियां, यार क्या यहाँ पर एक अच्छा नर्सिंग कॉलेज नहीं बन सकता था? बन सकता है। BS लेवल का, MS लेवल का नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता है। क्या यहाँ पर एक अच्छा टीचिंग हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? ये तो हमारी जरूरत भी है और हमारी जरूरत भी है। लेकिन शून्य तकदीर खवातीन की यूनिवर्सिटी की बात की जाए, खवातीन के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की जाए, खवातीन के अलहदा, अच्छा खवातीन के जो कॉलेज मलिक साहब बनाए गए थे, चलो ये तो है ना नया प्रोजेक्ट लाना। किसी उम्मीदवार ने ये कहा है कि यार ये कॉलेज मैं लेके आया था, अभी तक इसके अंदर अमला तैनात नहीं हुआ, खवातीन प्रोफेसर्स की, खवातीन प्रिंसिपल्स की, खवातीन टीचर्स की यहाँ पर तकर्री नहीं हुई है। देखिए गवर्नमेंट और HED की कोई तरजीहात नहीं है कि अपने कॉलेजों को आबाद किया जाए। ये सादा सी बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, कि आपके जो कॉलेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस गर्ल्स के भी और बॉयज के, उनके पास टीचर नहीं है, उनके किसी के पास स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। जब वो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया तो उन कॉलेजों को आप किसी एक कॉलेज में मुंतकिल कर दें और जो बिल्डिंग खाली हो वहाँ टीचिंग अस्पताल की बुनियाद रखें, टीचिंग मेडिकल कॉलेज की आप बुनियाद रखें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये बिल्डिंग की वजह से अगर मेडिकल कॉलेज रुका हुआ है तो ये तजवीज़ इस फोरम के जरिए हम आपके साथ शेयर करते हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए लिया कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी है। लेकिन ना अभी तो बच्चों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को कॉलेज में आने से रोक दिया गया कि जी आप फ्री हैं, 4 महीने पहले वो फ्री कर दिए हैं, ऐसे है, ताकि वो घर में बैठे और पढ़े। ये पूरे पंजाब में कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, मगर लिया कॉलेज वालों ने नोटिफिकेशन कर दिया और लोग घर बैठे, बच्चे आ नहीं। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे।
तो लिहाजा लिया का जो मेडिकल कॉलेज है, ये ख़ातीन कॉलेज, ख़ातीन की डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, इसको होना चाहिए। 46% जो है हमारे ज़िला की ख़ातीन रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनकी बात कोई भी नहीं कर रहा। ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है, इसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लिया में गज़ाला यास्मीन PP 280 से कैंडिडेट हैं, ये खातून 282 और 279 से खातून उम्मीदवार हैं। एमएन जावेद साहिबा वो भी कैंडिडेट हैं। तहरीक इस्तेहकाम एक उनकी अपनी पार्टी, वो है एक वो भी तहरीक इस्तेहकाम है शायद। हाँ जी, वो तहरीक इस्तेहकाम उनकी अपनी रजिस्टर्ड जमात है और वो वहाँ करोड़ लाइसन और फतेहपुर की सीट से इलेक्शन में मौजूद हैं और लिया से गज़ाला यास्मीन कैंडिडेट है। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। फ्रेंड्स, इससे पहले कि अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, शुरका का मैं शुक्रिया अदा करूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। कल हम इस हवाले से अपने शुरका के साथ, फ्रेंड के साथ बात करेंगे कि जी 2024 का इलेक्शन कितने कैंडिडेट्स के लिए न्यू एंट्री का इलेक्शन साबित हुआ और कितने शख्सियात के लिए ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन साबित हुआ और कितने लोगों ने इस इलेक्शन में रिटायरमेंट ली है। कल का प्रोग्राम इंतहाई अहम नोयत का हामिल है क्योंकि 8 तारीख को इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले कल एक तजिया होगा इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट साहब के साथ और माहिराना राय देंगे अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा जंग। फ्रेंड्स, आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें तावन हासिल रहा टेक्निकल मुआविन मुनीर अहमद खोखर साहब का। प्रोग्राम में बिलाल गुजर साहब ने शिरकत की, उनका शुक्रिया। हमजा गुजर साहब ने शिरकत की, उनका शुक्रिया। और दीगर शख्सियात जिनके नाम यहाँ शो नहीं हो रहे, उनका भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम में दिया। फ्रेंड्स, आपकी राय और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। प्रोग्राम आपको पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारा ये प्रोग्राम ARF यूट्यूब चैनल पर भी आप मुलाज़ात फरमा सकते हैं। इनायतुल्लाह काशिफ साहब थैंक्स, अब्दुर्रहमान फरीदी साहब बहुत शुक्रिया, मुनीर अहमद खोखर साहब बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, इस दुआ और इस ख्वाहिश के साथ कि आप जहाँ भी रहें अपने हिस्से की शमा जलाते रहें। अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। माशाअल्लाह कितना लगा गया आज FM वाले ना कितने प्रोग्राम है 6 बजे की थे।